आप सभी को नमस्कार। आज मैं इंग्लिश में दो वर्ड का यूज लेकर आया हूँ। बड़ा ही कंफ्यूजिंग यूज है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ वेट आएगा, कहाँ अवेट आएगा। आज का जो है अब बहुत 2 से 4 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर कर देता हूँ। आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कहाँ वेट आएगा, कहाँ अवेट आएगा। देखिए 2 वर्ड होते हैं। आज आपका वेट यूजेज है यूजेज ऑफ वेट, WAIT, वेट एंड अवेट, AWAIT, अवेट। ये 2 वर्ड है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ये आप जानते होंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है? बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग बट दियर यूजेस आर क्वाइट डिफरेंट। इन दोनों की मीनिंग तो सेम है, दोनों का मतलब ये क्या होता है? इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। ये आप जानते भी होंगे। लेकिन वेट और अवेट में अंतर क्या है? तो अंतर बहुत बड़ा है, तो आपको ध्यान से सुनना है। अंतर क्या है कि वेट जो है ये हमेशा वेट अपने साथ फॉर लेगा ही लेगा। जब भी आप वेट देखोगे तो इसके साथ फॉर का यूज करना ही करना। वेट अकेला कभी आता ही नहीं है, हमेशा याद रखना फॉर आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप अवेट यूज करोगे तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज मत करना। कोई भी प्रीपोजिशन यूज किया ही नहीं जाएगा, ये हमेशा सिंगल आएगा। लेकिन इसके साथ, वेट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करना है? फॉर का यूज करना है। अब आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे आप यहां ध्यान से देखिए, अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं पहला, जैसे बोला मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो आप इस बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहले वेट से बोलते हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, ठीक है। अब इसी को अवेट से भी बोल सकते हो आप। इसको कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन अवेटिंग, AWAITING, अवेटिंग यू। अगर अवेटिंग फॉर यू कहोगे तो गलत हो जाएगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। आई बात समझ में? वेट जब भी आए फॉर लगाना। अच्छा देखो, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे यू आए, ऑब्जेक्ट आए तभी आपको फॉर लगाना है। सिंगल भी यू नहीं भी रहेगा यहां पे तभी। मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, इसका कैसे कहोगे? अगर आप ये कहोगे कि मैं इंतजार कर रहा था तो आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, सीधे किसी का नहीं, सीधे बोले कि मैं इंतजार कर रहा था। तो आई वॉज वेटिंग कहोगे तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट। क्या कहना पड़ेगा? आई वॉज वेटिंग फॉर लगाना ही पड़ेगा। चाहे इसके बाद ऑब्जेक्ट आए चाहे नहीं आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है कि वेट कहां यूज करोगे? अवेट यूज। ये नॉर्मल इंग्लिश होती है, ये एक एडवांस इंग्लिश होती है। अगर आप कभी बोलोगे ना कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो वेटिंग फॉर यू कहे तो ठीक है, एक ही नॉर्मल इंग्लिश है। लेकिन आप ये बोलते हो इसके बदले में कि आई हैड बीन अवेटिंग यू, तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। और यहां से कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश होती है उसमें एरर भी आता है। आई बात समझ में? स्पोकन में भी काम आएगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी काम आएगा, ठीक है। एक छोटा सा यूज था लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत इंपोर्टेंट है, कॉमन यूज है ये। स्टूडेंट्स नहीं जानते, लोग नहीं जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपने और अपने का ख्याल रखें।